नमस्कार। आज की भागम भाग भरी जिंदगी में इच्छा होते हुए भी हम चर्चित पुस्तकें नहीं पढ़ पाते। अतः क्रांति दूत पर आज से कुछ पुस्तकों के अंश प्रसारित करना प्रारंभ किया जा रहा है। आज का एपिसोड राष्ट्र कवि स्वर्गीय रामधारी सिंह दिनकर की बहुचर्चित पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय का एक अंश है। पुस्तक का महत्व इस बात से ही सिद्ध होता है कि इसकी प्रस्तावना तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। विषय से हमारी सहमति या असहमति हो सकती है, किंतु एक विचार के नाते क्या हिंदू क्या मुसलमान सभी के लिए पठनीय और विचारणीय अवश्य है। एक स्पष्टीकरण देना उचित होगा कि इस एपिसोड में मेरे विचार नहीं हैं, तो आपकी सेवा में प्रस्तुत है इस्लाम को लेकर दिनकर जी के विचार। कोई भी धर्म तब प्रकट होता है जब उसकी ज़रूरत होती है। यह उसी समाज में जन्म लेता है जो उसकी प्रतीक्षा में होता है। इस्लाम भी अरब देशों की आवश्यकता के अनुरूप जन्मा था, इसलिए वहाँ शीघ्र ही लोकप्रिय हो गया। इस्लाम के उदय के पूर्व अरब में निर्धनता थी और साथ ही भोगबादिता भी। बहुतायत से गरीब थे तो उनका शोषण करने वाले भी। सूदखोरी साधारण सी बात थी और धन बटोरने का हर उपाय जायज़ था। अरब के लोग बद्दू कहे जाते थे जो घनघोर मूर्ति पूजक थे। सारा अरब अंधविश्वास, कुरीति एवं दुराचार का अड्डा बना हुआ था। अरब के पश्चिम में विशाल रोमन साम्राज्य था तो दूसरी ओर ईरानी साम्राज्य। ये दोनों भी विलासिता और भोग विलास में आकंठ डूबे हुए थे। ऐसे समय में मक्का में हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। पेशा उनका सौदागरी था, तो प्रारंभ में उनकी इज्जत भी सौदागरों के बीच ही हुई। मोहम्मद साहब ने सीधे साधे कर्ममय धर्म का आख्यान किया, जिसमें सबसे खास बात थी कि ईश्वर एक है और मोहम्मद उसके पैगंबर अर्थात दूत हैं। इन 2 सिद्धांतों पर विश्वास रखने वालों से उन्होंने 5 स्पष्ट कर्म करने को कहा। कलमा पढ़ना, यानी यह बात दिल में बैठाने के लिए जाप करना कि ईश्वर एक है और मोहम्मद उसके रसूल अर्थात दूत हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। दूसरा, नमाज पढ़ना यानी प्रार्थना करना। तीसरा, रोज़ा रखना यानी रमज़ान के महीने में उपवास करना। चौथा, ज़कात यानी अपनी आय का 2.5% दान में देना। और 5वां, हज यानी तीर्थ यात्रा करना। मोहम्मद साहब ने कहा कि ईश्वर एक है, जबकि उन दिनों अरब में ढेर मंदिर थे और हर मंदिर में अनेकों देवताओं की मूर्तियाँ। तो यह बात लोगों को हजम नहीं हुई और उनका विरोध शुरू हो गया। विरोध इतना बढ़ा कि मोहम्मद साहब को अपनी जन्मभूमि मक्का छोड़ना पड़ा। इसी घटना को मुसलमानों ने हिजरत कहा, जिसका अर्थ है एक स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना। यथरिब शहर के लोगों ने उन्हें शरण दी। आगे चलकर उस शहर का नाम हो गया मदीनतुन नबी अर्थात नबी का नगर। मदीने में जिन लोगों ने मोहम्मद साहब का साथ दिया वे असार कहलाए। इस्लाम में प्रारंभ से ही समानता पर जोर दिया गया। अतः जिन समाजों में भी निम्न स्तर के लोग उच्च वर्गीय लोगों के अत्याचारों से पीड़ित थे, उन निचले तबके के लोगों के बीच यह धर्म आसानी से फैल गया। किसी धर्म के प्रसार में उसके प्रारंभिक धार्मिक नेताओं की मुख्य भूमिका होती है। इस्लाम का आरंभ धर्म के रूप में हुआ, किंतु परिस्थितियों ने इसे राजनीतिक रूप दे दिया। मोहम्मद साहब को मक्का छोड़ने को विवश होना पड़ा और मदीने में यह निश्चित हो गया कि नए धर्म को फैलाने के लिए केवल संगठन ही नहीं, तलवार की भी ज़रूरत है। जिन नबी को लोगों ने खदेड़ दिया था, उनके उपदेशों को मनवाने के लिए नए बने मुसलमान मार काट पर आमादा होने लगे। यही संगठन अरबी साम्राज्य का केंद्र बना, जिसके नेता खलीफा कहलाए। ये खलीफा मुसलमानों के राजा भी थे और धर्मगुरु भी। प्रारंभिक 4 खलीफा बेहद सादगी पसंद, सच्चरित्र और वीर थे। हज़रत उमर ने जब ईरानी साम्राज्य पर विजय प्राप्त की और जेरूसलम में विजेता की हैसियत से प्रवेश किया, तब वे जिस ऊंट पर सवार थे उसी पर उनका सारा सामान भी लदा था। और ये सामान था कंबल का एक खीमा, 1 बोरा अनाज, 1 बोरा खजूर और लकड़ी के कुछ बर्तन।
ईरान, मेसोपोटामिया, सीरिया, फिलिस्तीन और मिस्र पर विजय पाने वाले बहादुर मुस्लिम नेताओं की सादगी का वर्णन करते हुए गिब्ब ने लिखा है कि जहाँ भी वे अपना पड़ाव डालते थे, सेना के सभी लोग एक ही पंक्ति में बैठकर प्रार्थना करते, एक ही दस्तरखान पर भोजन करते और फिर साथ ही खलीफा के मुंह से उपदेश सुनते थे। हजरत अबू बकर ने अपनी सेना को आदेश दे रखा था कि न्यायी बनो, क्योंकि अन्याय से उन्नति नहीं हो सकती। बहादुर बनो, क्योंकि शत्रु के सामने सिर झुकाने से मर जाना बेहतर है। दयालु बनो, क्योंकि बूढ़ों, बच्चों और औरतों पर तलवार उठाना पाप है। फल देने वाले वृक्षों, फसलों और जानवरों को तबाह मत करो। अगर दुश्मन को भी तुमने कोई वचन दिया है तो उसे निभाना तुम्हारा धर्म है। और जो लोग दुनिया के झंझटों से दूर रहते हैं उन पर जुल्म मत करो। किंतु पुण्य की यह लहर स्थायी न रह सकी। मोहम्मद साहब की मृत्यु के 100 साल बीतते न बीतते अरब साम्राज्य उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, दक्षिणी फ्रांस, ईरान, मध्य एशिया, यहाँ तक कि मंगोलिया तक फैल गया। और वे बातें मुसलमानों में भी घुस पड़ी जिन्हें रोकने के लिए आरंभिक खलीफा सादगी का उपदेश दे गए थे। साम्राज्य के साथ आता है सुखों का लोभ, जो जन्म देता है दुष्ट राजनीति को, और फिर सारे पाप और दुराचार समाज में प्रविष्ट हो जाते हैं। यही हुआ मुसलमानों के साथ भी। बात यहाँ तक बढ़ गई कि खलीफा के पद के लिए झगड़े शुरू हो गए और नमाज में झुके हुए नेताओं की गर्दनें काटकर हत्यारे लोग नेता बनने लगे। शिया और सुन्नी का जो भेद हम मुसलमानों में देखते हैं वह खलीफा पद के लिए हुए झगड़ों से ही पैदा हुआ था। भारत में मुसलमानों का प्रथम आगमन अंग्रेज़ों के समान ही व्यापार की खातिर हुआ। अरब सौदागरों का पहला बेड़ा भारतीय तट पर 636 ईस्वी में आया, इसके प्रमाण मिलते हैं। जबकि सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम की चढ़ाई 712 ईस्वी में हुई। भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर अरब सौदागर बहुत पहले से आ रहे थे। मोपला लोगों ने तभी इस्लाम कबूल किया था। 9वीं सदी खत्म होने के पहले ही मालाबार का राजा चेरामन पेरुमल मुसलमान होकर मक्का चला गया। भारत में सबसे पहले उसी ने अरबों को मुस्लिम धर्म फैलाने की सुविधा दी थी। जमोरिन का राज्याभिषेक आज़ादी के बाद तक मुस्लिम वेश में किया जाता रहा और त्रावणकोर के राजा सिंहासन पर बैठते समय तलवार उठाकर शपथ लेते थे कि मैं इस तलवार को तब तक रखूंगा जब तक मेरा चाचा मक्के से लौट नहीं आता। 10वीं सदी तक मुस्लिम सौदागर पूर्वी तट पर भी पहुंचने लगे और उनकी धाक राज दरबारों से लेकर व्यापारियों तक में हो गई। काम्बे के हिंदुओं ने एक बार मुस्लिम सौदागरों पर आक्रमण कर उनकी बस्तियां उजाड़ दी। इस पर राजा सिद्धराज ने जांच करवाई, आक्रमणकारियों को दंडित किया और मुसलमानों को नई मस्जिद बनवाने के लिए धन दिया। लेकिन इस्लाम से हिंदुओं की भयंकर घृणा प्रारंभ तब हुई जब महमूद गजनवी ने इस देश में आकर क्रूरता बरती और यहाँ के मंदिरों को नष्ट किया। किंतु महमूद गजनी या मोहम्मद गौरी अरब या ईरानी नस्ल के नहीं थे। ध्यान देने योग्य है कि 5वीं सदी में हूण भारत में घुसे जिन्हें स्कंदगुप्त ने खदेड़ा, किंतु बाद में ये फिर आए। यहाँ तक कि तोरमान और मिहिरकुल ने मालवा में अपना साम्राज्य भी स्थापित कर लिया, जिसका उल्लेख ह्यूएन सांड और कल्हण ने किया है। हूणों का आतंक भारत ने ही नहीं ईरान ने भी झेला। 485 ईस्वी में ईरान का शाह फिरोज हूणों से लड़ता हुआ मारा गया। हूणों ने अफगानिस्तान को भी रौंदा। गांधार पहुंचकर उन्होंने किदार के वंशज को वहां से भगा दिया। तोरमान के बेटे मिहिरकुल ने शाकल अर्थात सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया। भारत में इस शासन का विनाश मदसर के राजा यशोवर्मन ने किया तो मध्य एशिया में हूणों का प्रभाव तुर्कों की मदद से नौशेरवां ने समाप्त किया। ये तुर्क भी वस्तुतः हूणों की ही एक शाखा थे, जिन्हें असेना कहा जाता था। ये लोग कांसू प्रांत में एक ऐसे पहाड़ के पास रहते थे जिसका आकार एक फौजी टोपी जैसा था, जिसे हूण भाषा में तुर्क कहते हैं। इसीलिए ये लोग तुर्क कहलाने लगे। धीरे धीरे विलासिता के कारण अरब साम्राज्य का पतन होने लगा और सन 850 आते आते
उसके कई टुकड़े हो गए। खिलाफत एक छोटी सी रियासत भर रह गई। जो राज्य उसके स्थान पर खड़े हुए उनमें अधिकांश मुसलमान बने ईरानियों के राज्य थे। इस बीच तुर्क भी मुसलमान होने लगे और जब अरब साम्राज्य टूटा तो उसके कई हिस्सों में ये तुर्क भी सरदार और सुल्तान बन बैठे। इन्हीं सरदारों में एक अलप्तगीन भी था जिसने गजनी में रियासत खड़ी कर ली। अलप्तगीन के बाद उसका दामाद सुबुक्तगीन गजनी का राजा हुआ। सुबुक्तगीन का ही पुत्र था महमूद गजनवी, जिसने भारत पर 17 बार हमला किया और सोमनाथ मंदिर का विध्वंस भी। भारत में मुगल वंश की नींव रखने वाला बाबर भी अपना संबंध मंगोल जाति से बताता था, जिनका सबसे बड़ा नेता चिढ़-हिर खान हुआ, जो इतिहास में चंगेज़ खान के नाम से मशहूर हुआ। यह चंगेज़ खान बौद्ध था, लेकिन इसने जितनी निर्दयताएं की उसकी आज भी इतिहास उसकी याद अमानुषिक क्रूरता के कारण करता है। उसका ही उत्तराधिकारी हलाकू हुआ, जिसने बगदाद को भी नहीं बख्शा। तैमूर लंग भी मातृकुल से चंगेज का ही वंशज था और बाबर अपने आप को उसके ही वंश का मानता था। अतएव हिंदू और मुसलमान दोनों को यह समझना चाहिए कि जिन लोगों के कारण इस्लाम भारत में बदनाम हुआ वे तुर्क या हूण थे, अरबी या ईरानी संस्कृतियों के लोग नहीं। किंतु दुर्भाग्य देखिए कि सन 46-47 में मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं ने जब डायरेक्ट एक्शन शुरू किया तब उनके नेता यह कहकर शांति प्रिय जनता को डराते थे कि हम चंगेज़ खां और हलाकू की संतान हैं और हम वही कर दिखाएंगे जो उन्होंने किया था। आज भी कई लोगों के जहन में वही मानसिकता है, जबकि सच्चाई यह है कि चंगेज़ और हलाकू तो मुसलमान ही नहीं थे, भ्रष्ट किस्म के बौद्ध थे। मुसलमान अपने आप को उनका वंशज माने, यह उनके लिए भी कतई सम्मानजनक नहीं है। यूँ तो अधिकांश भारतीय मुसलमानों के पूर्वज हिंदू ही थे, लेकिन अगर उन्हें अपने पूर्वज मुस्लिम ही मानना है तो कितना अच्छा हो कि वे हज़रत मोहम्मद, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली जैसे सच्चरित्र, दयालु, उदार और ईमानदार लोगों का इतिहास और कार्य पढ़ें, जानें, जिन्होंने मानवता का संदेश दिया, गिरते हुए लोगों को उठाया जो बर्बर कतई नहीं थे। प्रोफेसर हुमायूं कबीर ने अपनी पुस्तक आवर हेरिटेज में लिखा है कि इस्लाम में बर्बरता तब आई जब तातार लोगों ने इस्लाम में प्रवेश किया। वे अबू बकर और उमर की पवित्रता वाले लोग नहीं थे। ये मध्य एशिया के वे बर्बर लोग थे जिन्होंने इस्लाम की टोपी अभी हाल ही में पहनी थी, किंतु जो उसके मौलिक संस्कारों से अपरिचित थे। गजनी और गौरी जैसे मुसलमान इस्लाम के सेवक नहीं थे, वे केवल और केवल लुटेरे थे। गजनी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया, लेकिन इस्लाम के प्रचार के लिए कुछ नहीं किया। केवल यहाँ की लूट से अपनी राजधानी को मालामाल किया। जरा विचार कीजिए कि आखिर तैमूर लंग क्यों हिंदुस्तान आया, जबकि यहाँ तो पहले से ही मुस्लिम राज्य था। किंतु फिर भी वह आया और 1398 में मोहम्मद तुगलक को हराकर दिल्ली लूटी और फिर वापस अपनी राजधानी समरकंद लौट गया। अब चंद अल्फाज मेरी ओर से, क्या ही अच्छा हो कि जो अत्याचारी और अन्यायी थे उन्हें हिंदू मुसलमान समान रूप से नापसंद करें और जो अच्छे हैं उनको समान रूप से पसंद किया जाए। रमज़ान के इस पवित्र महीने में ईश्वर, खुदा, अल्लाह, ईसा या जो भी उसका नाम है, नफ़रत और दुश्मनी के स्थान पर हर देशवासी के मन में एक दूसरे के लिए अपनेपन का भाव अता फरमाए। शिव महिम स्तोत्र में एक बहुत अच्छे प्रकार से ईश्वर की बंदगी की गई है। तब तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर, यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। अर्थ है, हे ईश्वर, मैं नहीं जानता कि आपका स्वरूप क्या है, आप जैसे भी हो मेरा प्रणाम स्वीकार करो। मित्रों, मुसलमान अपने शासनकाल में सभी हिंदुओं को मुसलमान नहीं बना पाए और ना ही सबको मौत के घाट उतार पाए। आज भी भारत में बहुसंख्यक हिंदू ही हैं। अब अगर वे सोचते हैं कि हिंदुओं को समाप्त कर देंगे या सबको मुसलमान बना लेंगे तो यह असंभव है। उसी प्रकार हिंदू भी मुसलमानों को देश से हटा नहीं सकते, पाकिस्तान में नहीं धकेल सकते,
जब साथ साथ रहना है तो प्रेम से रहें, इसमें ही देश और समाज का हित है। नमस्कार।